जय अलीमुल्ला शरीफ। देखो यहाँ पूरा जितना भी मैं पहले ज बोला था तुम ना टीपू सुल्तान वफ़े स्टेट के बारे में क्या तभी करना तो होमवर्क करो। अगर को तुम्हारा होमवर्क बराबर नहीं है, मेरे पास पिन टू पिन एक एक रुपए का भी हिसाब है। सीए को बुला लेगा वो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करो तुम ना मैं दावत देता हूँ, क्या ओपन चैलेंज करता हूँ। यहाँ को ये पूरे पेपर को से भी बना कौन सुनवे मैं इनके हाथ में दे रहा हूँ पेपर्स पूरे ये पेपर्स ले ले को होना तो चेक कर लियो। तुम्हें बार बार इदारे के बारे में, तनवीर सेठ साहब के बारे में, इरफान के बारे में बहुत बोल डाल रही तुम्हें। पर्सनल इश्यूज को नहीं आना, पर्सनल फैमिली पर्सनल बात नहीं कर लेना। वार्निंग दे रहा हूँ मैं तुम ना, पर्सनल बात नहीं करना। जो पर्सनल तुम्हें कर को ही इसका मैं कोर्ट में तुम्हारे हाथ से मैं जवाब लेता हूँ, है ना। इदारे के हद तक तुम ना क्या होना वो पूछो। अवाम करी ना, अवाम को तुम्हें क्या कर को ही वो पहले साबित करो। अवाम को तुम्हें क्या तकलीफ दे रही 15-20 साल से, रोड के मामले में क्या तकलीफ दे रही है अवाम को, वो तुम्हें पहले तुम्हें देख लियो। तुम्हारे गिरेबान में झांक ले को रोड का काम क्या ही करे नहीं करो बोला को तनवीर सेठ साहब का आंका ही वहां को जाको करो। अच्छी बात तुम्हें जो कर रही अच्छी बात, कौम के वास्ते तुम्हें क्या की मेहनत कर रही नहीं, कौम के वास्ते क्या भी कर रही नहीं। तुम्हारा पर्सनल इंटेंशन से पर्सनल ग्रजेस हमें बेइज्जती कर डालती हैं, बदनाम की कर डालती हैं। को जिसका नाम है उन्हें बदनाम होता सो तुम्हें नाम बदनाम नाम कर लेने आ रही नहीं होता, दूसरे कर ले रही का। मगर टीपू सुल्तान वफ़े स्टेट में सब क्या भी होगा नहीं है, ये पूरे पेपर से ही है नहीं। और सीईओ साइन कर को ही सो, वफाफिसरा साइन कर को ही सो, बैंक के डिटेल्स ही सो सब मैं देखो हूँ इनके हाथ में। और एक बात, तुम्हारे पर्सनल ईगो को, पर्सनल इश्यू को ले लगा को कौम को गुमराह कर रही है, उसके साथ साथ इदारे को नुकसान कर रही। तुम्हारे वजह से इदारे को कितना नुकसान हो को है। हमारे पास पेपर में जीएसटी वाले का, इनकम टैक्स वाले के नोटिस गवाही वो भी होना तो मैं देता हूँ। तुम ना कहते भी होना तो पर्सनल रहा तो उनके न जाको वंटी बैठ जाको बात करो। इदारे का रोड पर ले लगा को बैठ को तुम्हें सब तुम्हारे शौक के वास्ते, अब तुम्हें शौक कर लेंगे तो कांजी थे इतने साल तुम्हें कौम को करने वाले है। अब तुम्हें शौक, अब तुम्हारा शौक पैदा होगा है सो ये उम्र में शौक पैदा हो जाएगा। सब जने के सामने कौन रहा तो इदारे में चेयरमैन, सेक्रेटरी, मेंबर सब चोरा। तुम्हें मक्के के मौजो ना, मक्के के तुम्हें इनो तुम्हें यहाँ आको हमें 1 रुपया लेना नहीं सो, हमें हमारे हाथ के पैसे डालने को इदारा चला लग जाती सो। महीने को 70 से 80 हजार रुपए का खर्चा अगर को लंगर चलाती है, हमें 70 से 80 हजार फायदा चुरा देंगे। तो भी हर जुम्मा जो खाना खिलाते हैं इदारे से नवे खिलाते हैं, वक्फ बोर्ड से नवे खिलाते सो, क्या के चेयरमैन, सेक्रेटरी, मेम्बरा मिल को खिलाती सो। कोई से भी जगह है कहते भी जुम्मा के दिन नमाज को एक के बाद यहाँ खाने का इंतजाम वो हमें कर को ही यहाँ। तुम्हें तुम्हारा पर्सनल काम मोरी रोड तक रख लियो। इदारे को जाओ को, इदारे को जागो भूत और वफ बहुत में जान डाल दो। तुम्हें हाफ नॉलेज वाले, तुम्हें नॉलेज ही नहीं है तुम्हारे पास। और एक बात, लास्ट टाइम में जब तुम्हें हाई कोर्ट की, ट्रिब्यूनल की कॉपी रख लेते थे तब भी तुम्हारे पर डिफॉर्मेशन डाल को, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डाल को तुमना मैं बेंगलुरु को बुलाना था। जब हाई कोर्ट में मैटर है मैं नक्को क्या कि तुम्हें दूसरा कौम का कर रही, मगर तुम्हें कौम का ना है, तुम्हारा पर्सनल काम कर रही सो। इसके बाद जब तुम्हें कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को तुम्हें उल्टा सीधा कर को पढ़ को ही, आदमियों को गुमराह कर को ही, इट अमाउंट्स टू डिफॉर्मेशन एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इसका मैं तुम ना कोर्ट में जवाब देता हूँ। मैं बेंगलुरु की हाई कोर्ट में भी जवाब देता हूँ, श्रीरंगपट्टन की कोर्ट में भी जवाब देता हूँ। पर्सनल श्रीरंगपट्टन में इदारे के हद तक का, हाई कोर्ट में तुम्हें उसे तैयार रहो। ये जो कल सोशल मीडिया में मैं देखा, अलीम भाई मैसूर के ज़रा सीरियस एलिगेशंस कर को ही, और ज़रा नई सो दूसरे चीज़ें भी बात कर को ही, उसके मामले में एक प्रेस मीट मैं बुला को हूँ सा। उसका जो भी उन्होंने कल एलिगेशंस करी, एलिगेशंस कर को मैं मानता नहीं। वो पहली बात है, पहले मैं बोलिया था उनको टीपू सुल्तान वफ़े स्टेट के बारे में क्या तभी करना तो अच्छा होमवर्क करना अगर को, उन्होंने होमवर्क कर को नहीं हुआ। अब उसके ताल्लुक से मैं पूरा बात कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बोले बैंकिंग को लेकर बहुत सारा बात बोल को ही, बैंकिंग के रिलेटेड है टीपू वफ़े स्टेट को लेकर। तो ये 4 करोड़ का जो मसला है उसके बारे में क्या आप बोलना चाहते? ये 4 करोड़ 20 पर 3,15,000 हमारी एक 7 एकड़ जगह है। टीपू सुल्तान वफ़े स्टेट को
जमती सो इट्स एन अलाइड प्रॉपर्टी ऑफ टीपू सुल्तान वफ एस्टेट। वहाँ वो 7 एकड़ जगह 30 साल के लीज को माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को देखो ही कितने पेमेंट को 1 शॉट पेमेंट फॉर 30 ईयर्स 4 करोड़ 50 पर 5 लाख रुपए को लीज हो को है सो। ये पैसा सीधा बोर्ड को गया। बोर्ड में 7% वफ कंट्रीब्यूशन कर को लेती ईयरली 7% वफ कंट्रीब्यूशन देना। वो 7% वफ कंट्रीब्यूशन उन्होंने डिडक्ट कर ले को 2018 में हम ना 4 करोड़ 20 पर 3 लाख 15,000 रुपये हमारा अकाउंट को भेजे। ठीक है, इसका हवाला तुमने डिटेल्स उन्होंने खाली पेपर दिखा दी, मैं तुमने ये कॉपी दे तुम नेक्स्ट टाइम उन्होंने बुलाए टाइम को तुम्हारे पास एक कॉपी रख दे। ठीक है, ये फॉर्म 90 कर को आता है, हमें साल का पूरा अकाउंट से वर्क बोर्ड को देती हैं। सो 18-19 फॉर द ईयर 2018-2019 यहाँ लीज अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर डिडक्टिंग वफ कंट्रीब्यूशन बोलाल को 4 करोड़ 20 पर 3 लाख 15,000 रुपये हमारे अकाउंट को आए 2018 में। 2019 में बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के बारे में उनको मालूम नहीं है। ठीक है, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस और बैंक से ट्रांजैक्शंस करे तो ट्रांसपेरेंसी को करती हैं। सो वही में बैंक में ट्रांजैक्शन रहा तो ट्रांसपेरेंसी वो इट इज़ नथिंग बट लीगल। इलीगल करना तो कैश दे डालती, हमें पूरा जो भी हमारा ट्रांजैक्शंस करती बैंक थ्रू करती सोनो 200 चक्का कर को बोल कोई 200 चक्का नहीं 1000 चक्का के ऊपर है हमारा बैंक ट्रांजैक्शंस है ना 1000 चक्का के ऊपर है। इसमें 2 बैंक ऑफ एक को इन्वॉल्व सर, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक कैनरा बैंक। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर था सो पहले, बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आया। जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आया ज़रा मसले आए, बैंक चार्जेस और महीने को 4 चक्कांच देना। सो तो SB अकाउंट से 2 भी करेंट अकाउंट है 4 चक्कांच इशू करना। सो 4 चक्का के ऊपर इशू नहीं करना, उसे बैंक चार्जेस डालते थे उन्होंने, एक चेक को भी बैंक चार्जेस डालते थे और सीधा कोऑपरेशन नहीं था बैंक में। उसके बाद हमें क्या करें, कैनरा बैंक में अकाउंट ओपन करें, है ना। कैनरा बैंक में अकाउंट ओपन कर को ये जो 4 करोड़ 20 पर 3 लाख 15,000 है बैंक को ट्रांसफर करें इन द जॉइंट अकाउंट है कैसा सर? जॉइंट अकाउंट इन द नेम ऑफ टीपू सुल्तान वफ एस्टेट। ठीक है, 4 करोड़ 20 पर 3 लाख 15,000 रुपये हमें जनवरी में 2019 में ट्रांसफ़र करें। 2019 अप्रैल में हमें फिक्सेड डिपॉजिट करें 4 करोड़ 20 पर 3 लाख 15,000 कितने 9 ट्रांजैक्शंस में 50 लाख के 8 20 पर 3 लाख 15,000 का 1। ठीक है, ये उसके बॉन्ड्स है ना, ये उसके पूरे बॉन्ड्स। अब तुम्हारे हाथ में मैं दे दूँ ये बॉन्ड किसके। सर बैंक मैनेजर का भी नाम आया, बैंक मैनेजर का क्या मसला है? बैंक मैनेजर का नाम कैसा आता, उनको जाको है उनके अकाउंट पे हुआ है। कैसा जाता बैंक मैनेजर के अकाउंट को? ये एक पढ़ो, ये तुम्हें एक पढ़ो, कैमरा में दिखा कुछ पढ़ो, किसके नाम में है, टीपू सुल्तान वक्फ एस्टेट है। अमाउंट कितना यहाँ आता देखो स्टार्टिंग में 50 लाख का। डेट ऑफ कितना है, वैल्यू डेट 5/4/2021 है। हाँ 50 लाख का डिपॉजिट पीरियड 12 मंथ्स है। हाँ, उसके मैच्योरिटी कितना, मैच्योरिटी डेट 7/4/2022 है। अमाउंट कितना, अमाउंट 52 लाख के 52,65,114। ये डिपॉजिट करी तो डेट क्या, वैल्यू डेट 7/4/2021 है। अब 21 को मैच्योर हो पहले नहीं, अब पीछे फिराओ, लेवल बोले अब तुम्हें पीछे फिराओ,
वो पढ़ो। रिन्यूअल डेट हाँ 7/4/2022, हाँ अकाउंट नंबर है, अमाउंट है, हाँ पीरियड है, हाँ फॉर्म 2 है, हाँ ड्यू डेट हाँ। ड्यू डेट कब? 7/4/23 है। हाँ 23। अब नेक्स्ट आता है 24 को रिन्यूअल, ठीक है, वत्ता ले लियो जी। है नहीं। ये 50 lakhs के 1 2 3 4 5 6 7 8 50 लाख के 8। 8 है। ये अमाउंट देखो कितना। मैसूर में बैठ को तनवीर सेठ साहब के बारे में बात करें तो मैं शहीन हो जाता हूँ, पठान में इरफान के बारे में बात करें तो शहीन हो जाता हूँ, घर को नहीं होते। ये अमाउंट देखो कितना। ये 23,15,000। 50 लाख के 8 हुए तो कितना हुआ? 4 करोड़ हुआ। 4 करोड़ 20 पर 3 लाख 15,000। मैच्योरिटी डेट भी सेम। नहीं, ये 4 करोड़ 15 लाख 20 पर 3 लाख 15,000 एक ही चेक डेट को डिपॉजिट होता है, एक ही चेक डेट को रिन्यूअल होता है। ठीक है। अब हमें इसे डिपॉजिट करें सो कब? 2019 अप्रैल में, 2020 अप्रैल में फर्स्ट मैच्योरिटी। ठीक है, 2020 अप्रैल में फर्स्ट मैच्योरिटी में हम ना इंटरेस्ट आता सो ये देखो, ये भी पढ़ लियो तुम्हें फॉर द ईयर स्टेटमेंट ऑफ, पूरा पढ़ना तुम्हें क्लीन से, पूरा पढ़ो, ऊपर से पढ़ो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स फॉर द ईयर 2018-19 pertaining to हजरत टिपू सुल्तान शहीद वक्फ एस्टेट। अब वो नीचे मैं हाईलाइट करके हूँ देखो, वो पढ़ो। एन्युटी हाँ लीज अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर डिडक्टिंग WC contributions हाँ 23,15,000। ये हमारे अकाउंट्स में है सब। ठीक है, ये एनुअल अकाउंट बनाती है हमें। और ये चिल्लर दुकान में आटा ले लिया, शक्कर ले लिया, पैसे दे डालिया, मेरा करो, इसे एक बाकायदा रूल्स है, वोच रूल्स के मुताबिक अकाउंट्स बनाना, वोच रूल्स के मुताबिक सबमिट करना। अब ये 18-19 का होगा नहीं, 20 में हम ना फर्स्ट ये आता सो, क्या आता सो? इंटरेस्ट अमाउंट आना सो 2021 में है नहीं। यहाँ मैं क्या डाल दूँ, ये भी ऊपर का भी पढ़ो तुम्हें, स्टेटमेंट अकाउंट्स फॉर द ईयर कब का कर ले। स्टेटमेंट अकाउंट ऑफ द ईयर 2021 अकाउंट्स for the year 2021 pertaining of Hazrat Tipu Sultan Waqf Estate Ganja. Fixed deposit interest आपको 23,46,553 है। ये 2019 से 2020 तक का इंटरेस्ट अमाउंट इतना, ये इंटरेस्ट अमाउंट हमारे अकाउंट को जम को है सब। हाँ, और एक बात इनको मालूम नहीं, मंड्या के वफ़ ऑफिसर को मालूम नहीं इनका डिपॉजिट क्या है नहीं है, कर ले को कर को। जब बीच में वो कमेटी कोर्ट से गई थी तो सबको तो मालूम, CEO आग चार्ज लिए सो भी सबको मालूम। हाँ, जिस दिन हमें चार्ज दिए उस दिन ये हैंडिंग ओवर चार्जेस का, ये देखो, ये पूरा पढ़ो ऊपर से। हैंडिंग टेकिंग ओवर द चार्ज ऑफ हजरत टिपू सुल्तान वक्फ एस्टेट
गंजाम, श्रीरंगपटना, मंड्या डिस्ट्रिक्ट। और नी- सीरियल नंबर, मैं नीचे ये करियो, देखो क्या वो करो, देखो सीरियल नंबर ये उसके ऊपर का नंबर फिक्सेड डिपॉजिट रिसिप्ट है ना, फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट, हाँ सीरियल नंबर कैसे कितने कितने तक, नंबर KM हाँ 713212 हाँ। 219 हाँ फिर रुपीज सेम 4 crore का रुपीज 4 crores 23 lakhs 15,000 कौन लेको ही सो टेकन ओवर कौन, ओवर बाय खान परवेज, CEO कौन, CEO कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ बैंगलोर। कौन देखो ही सो, इरफान अहमद, सेक्रेटरी हजरत टिप्पू सुल्तान वक्फ एस्टेट, हाँ। डेट 18/2/2023। हाँ। ये क्या जब आए उनको और CEO आको KS ऑफिसर कौन भी मामूली कांजी पिंजिन हवे, कांजी पिंजी आदमी आगे बैठा लगो बातें करे सरकार हवे, CEO KS ऑफिसर उन्हों फिजिकल चेकर को पूरा पॉइंट टू पॉइंट चेकर को चार्ज लेती सो, ये उन्हों देख को चार्ज ले ले को पूरा ये पूरे 9 के 9 उनके पास ही थे। अब ये बातें हुए के बाद मैं मंड्या के ऑफिस से मंगाया सो, ठीक है क्या हैंडिंग ओवर और मुझे वापस दिए सो, देखो ये पढ़ो पूरा, हैंडिंग एंड टेकिंग ओवर फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट, सीरियल नंबर KM 713212 21909, नेम फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट ऑफ रुपीज 4 crores 23 lakhs 15,000, कौन दी सो, handed over by वक्फ ऑफिसर मंड्या डिस्ट्रिक्ट, टेकन ओवर बाय सेक्रेटरी हजरत टिप्पू सुल्तान वक्फ एस्टेट, ठीक है गंजाम। हाँ ये 4 crores 23 lakhs का जो इनो हैंडेड ओवर बाय और टेकन ओवर बाय दो जनों का भी है, डेट 5/1/2024। अब मंगलिया सो दिखाना ना, हाँ ये 4 करोड़ 20 पर 3 लाख 15,000 का जो इन्हों बहुत मेहनत कर को मशक्क़त कर को 10-10 रुपए के पोस्टल आर्डर्स भेज को डॉक्यूमेंट्स हमें देखो इन सो बैंक से कौन भी इन्हों तीसरा आदमी आको कौन भी आयरा गैरा आको बैंक में जाको स्टेटमेंट देखो तो देते नहीं, हम ना RTI में पूछे के बाद हमें देखो ही सो है तो ना, आपके नोटिस में था मैं इस दिवसो नोटिस में नवे मैं जब बराबर हूँ मैं इस देखो हूँ सो तीन जने पूछ को ही, ओके 3 जने हमना हमारे बैंक डिटेल्स पूछ को ही, हमना नहीं पूछ रही डायरेक्ट मंड्या के ऑफिस को पूछती, मंड्या के ऑफिस से हमना ट्रांसफर करती, हमें उनको डिटेल्स देती, क्या बैंक स्टेटमेंट पूछे, बैंक स्टेटमेंट दिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स पूछना था पूछे और दिए है नहीं, और क्या भी उन्होंने उनके पर्सनल इससे क्या और क्या भी वो CBI भी ED नवे जागो पर्सनल डेटा बैंक से निकाल लेने है नहीं, पूरे लोकल आदमियों को टिप्पू सुल्तान ऑफ एस्टेट का डिटेल्स जो तो बाहर भेज डालती हैं, मैं एज ए सेक्रेटरी मैं जाके डायरेक्ट पूछा तो देते नहीं, मैं मेरे लेटरेड में फ्रॉम टू फ्रॉम म्हणजे 5 शीट दियो कर को लेटरेड में साइन कर को सील डाल को दिया तो उसके ऊपर चार्जेस लेको पर ईयर चार्जेस लेको उन्होंने म्हणजे 5 शीट्स दे दी सो, जब ऐसे आदमियाँ पूछती डॉक्यूमेंट्स होना कर को तब हमें दे डालती, कई दे डालती, ट्रांसपेरेंसी है उससे दे डालती, ब्लैक एंड वाइट में है उससे देती, अब चेक्स बैंक से देती करो बोलती, बैंक से ट्रांजैक्शन कौन करता सो, तो बैंक में नहीं माँ बैंक में ट्रांजैक्शन कौन करता सो, मैं ही तुम्हारे पास से पैसे लिया मैं उठा के पैसे दे डालिया वो अलग बात, हमना जो पैसा आता है वो हमें बैंक को डालती, हमें तुमना कहता भी देना तो हमें तुमना चेक देती, वफ रूल्स क्या है अबव 5,000 चेक्स में देना कर को है सो, कहते अबव 5,000 चेक्स में देना कर को है सो, वो हमें चेक्स में देती सो, छोटा पेमेंट भी अबव 5,000 अमाउंट भी हमें चेक्स में पेमेंट कर दी सो, हमना सैलरीज का करेंट की बिल का मस्जिदां का दूसरा सब जो कुछ भी है हमें चेक्स में दे दी सो, सालाना हमें 100 से 150 चेक का इशू करती। जब यहाँ चेक्स की बात आ रही है सर, ये AR रहमतुल्ला शरीफ ये 3 जनिया का कई को AR
शरीफ कर को बोले तो ये रहमतुल्लाह शरीफ उन्होंने हमारे अकाउंटेंट थे सो थे तो ये तीन भी एक ही चक्कर में एक ही चक्कर में ए आर शरीफ रहमतुल्लाह शरीफ। अब उन्होंने दो डिवाइड कर को बोले 2017 तक का रहमतुल्लाह कर को दिए, उसके बाद ए आर शरीफ कर को दिए, उसके बाद रहमतुल्लाह शरीफ कर को दिए कर ले को। ठीक है, पहले बैंक अकाउंट ओपन करना तो आधार मैंडेटरी नहीं था, पैन कार्ड मैंडेटरी नहीं था 2017 तक। 2017 के बाद आधार पैन कार्ड मैंडेटरी हुआ सो। जब आधार पैन कार्ड मैंडेटरी हो को अकाउंट को जब आधार लिंक करे वो टाइम पर जो आधार में नाम है अकाउंट में भी वोच नाम आता है, हमें चेक इश्यू करे तो जो अमाउंट रहता है उनको देती हैं सो है नहीं। 2017 तक क्या था, रहमतुल्लाह अगर को देते तो भी उन्होंने जाके साइन कर डाल को ले को आते थे चेक का। बाद में जब मैंडेटरी करे आधार में जो है मैंडेटरी करे के बाद उनके आधार में क्या है वोच डाल को हमें लेते थे सब। अरे वोच ना बोल रहा हूँ, 2017 तक अलग था। ए आर शरीफ ये रहमतुल्लाह शरीफ उनका नाम है नहीं, हमारे अकाउंट में भी उनका नाम है, हमारे अकाउंटेंट थे उन्होंने, अब नहीं इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी मगफिरत कर दे है ना, उनका इंतकाल हो गया। जब तक भी थे उनके नाम से की गया तो अकाउंटेंट कर को बोले के बाद छोटे मोटे खर्चे उन्होंने करना सो है नहीं। 1 लाख की चेक देखो ही का, हाँ देखो ही 1 लाख का चेक भी देखो ही। सालाना उरुस होता है हमारा, उरुस वाश टाइम को पेमेंट्स देना रहता है, फुकरा आती उनको पेमेंट देना रहता है, छोटे मोटे पेमेंट आ रहते हैं। हमें बैंक से 1 लाख 1.5 लाख कैश कार्ड लगा रख ले को चिल्लर पेमेंटा करती। सब जने को चेक्का देने नहीं होता है नहीं। अब कौन की एक जना फुकरा उन्हें आती उन्हें वाक चेक देने होता है, उन्होंने पैसा खर्चा कर लगा करती उनको देना। तरकारी वाले को चेक देने का रहता है, चेक तरकारी चेक टमाटो भी भाजी तरकारी लेती है हमें पकाने के वास्ते, चेक देने होता है उनको। तो वो क्या करती सब अमाउंट निकाल को अकाउंटेंट के हाथ में रहता है, वो अकाउंटेंट क्या खर्चा अगर को बोल को उनका पर्टिकुलर वो वोचर्स रहता है नहीं। ए आर शरीफ है, इमरान शरीफ है कर वो बोला को किस किस के नाम पर क्या क्या देवे उसका हवाला हमारे पास रहता है, रिकॉर्ड्स है, रिकॉर्ड्स कैश बुक में। कैश बुक मालूम है नहीं उनको, मालूम नहीं कैश बुक मेंटेन करती है नहीं, हमारे इदारे में कैश बुक मेंटेन करती। बाकायदा जो पैसा बैंक को जाता है वो भी एंट्री रहता है, जो पैसा निकलता है चेक नंबर के साथ वो भी एंट्री रहता है। उसका डिटेल्स हमें हर वक्त हमें वक्फ बोर्ड को देती हैं। और इन्हों जो बोले वक्फ बोर्ड वाले को मालूम नहीं 4 करोड़ चिल्लर इन्हों क्या कर डाले, पर्सनल में रख लिए, इनके तिजोरिया में रख लिए, उनके तिजोरिया में रख लिए करको नवे वक्फ बोर्ड को भी मालूम है। ऐसे कांजी पिंजी आदमी जाको बहुत कंप्लेंट्स दिए थे पैसे नहीं खाली करने में, उन्होंने आको फिजिकल चेक कर को ये सब देख ले को जाको ही है नहीं। वक्फ बोर्ड वाले को भी बहुत इसका इंफॉर्मेशन है। ये 3,000-4,000 देती सो वक्फ बोर्ड से हॉनरेरियम कर को इमाम मौजन को पूरे कर्नाटका पे 1 चेक, मैसूर पठन गंजाम नवे पूरे कर्नाटका को 1 चेक वो आता है सो वक्फ बोर्ड से 3,000-4,000 है नहीं। यहाँ हमें 4 मस्जिदां को उनको पैसे देती सो 1,500 रुपये महीने को, उनके छोटे मोटे अखराजात कर लेने। ठीक है, हॉनरेरियम को हमें उनको देती। पहले इमाम ये गवर्नमेंट से वक्फ बोर्ड से शुरू करे सो 5 साल हुआ, ये इदारे से जब से इदारा हो को है तब से भी ये 4 मस्जिदां को 1,500 पहले जैसा जैसा टाइम 100, 200, 300, 500, 1000 कैसा कैसा बढ़ को गया वैसा वैसा वो हमें उनके छोटे मोटे मेंटेनेंस को। श्रीरंगपट्टन के अंदर मस्जिदां को आमदनी नहीं है, हमें वो सूच को 1,500 उनके करेंट की बिल को की नहीं, दूसरा कहते हुए एक छोटा मोटा रिपेयर को कर ले, वो सूच को उनको 1,500 रुपये से 4 मस्जिदां को मेरे अंडर आती सो मस्जिद आला, मस्जिद अक्सा, मस्जिद फ़ातिमा, बिदरली उंडी की एक मस्जिद आती है। ठीक है, बिदरली उंडी जामिया मस्जिद वो भी हमारे अंडर आती है। कितने हुए अभी 4 कितने हुए देरी सो 8 मस्जिद आंगाश ना बोले और कितने बोले होते
और उनको कन्फ्यूजन क्या कर डाल रही मालूम है, यहाँ का निकाल को वहाँ को डाल रही। उनको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को बिठा ले को प्रेस मीट करो का ना, कांजी पिंजा को बिठा ले को प्रेस मीट नवे चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसे बैंकिंग नॉलेज है, जिसे अकाउंटिंग नॉलेज है सब भी, और बैंक स्टेटमेंट निकलता सो बैंक से, मैं इदारे में बैठ को यहाँ से महीना में निकालता हूँ सो मिसलेनियस चार्जेस, बैंक चार्जेस चार्ज करता सो बैंक। आज चार्जेस के ऊपर जीएसटी भी है बैंक में। तुम्हारा बैंक अकाउंट रहा तुमने मालूम रहेगा, बैंक अकाउंट नहीं रहा तो साल में एक बार, साल में 2 बार जाने वाले मालूम नहीं। हमें महीने को 10 से 12 चक्का हमें इशू करती हमारे इदारे से, ठीक है, पूरे चक्का देती सो, कोसा पेमेंट रहा तो भी चेक से पेमेंट करती सो, कैश से पेमेंट करते नहीं। ऑडिट रिपोर्ट को लेकर जो हम एक बात करें, ऑडिट का जो भी कंफ्यूजन है उसके बारे में क्लियरेंस दीजिए। बेशक। अब ऑडिट के बारे में उन्होंने बात करें, ऑडिटर जो ही उन्होंने मेरे बीवी, ठीक है, 2022 अक्टूबर 22 तारीख को मैं शादी हुआ सो उनको, 22-23 का मैं ऑडिट करा को नहीं उनके हाथ से, कई कुकर को बोले तो शी इज़ माई फैमिली, ऑडिट नहीं करना करो बोला उनको वॉलेंट्रीली। मैच वफ ऑफिसर को बोलिया, वफ ऑफिसर भी बोले एज शी इज़ योर वाइफ तुम्हारे इंस्टीट्यूशन का ऑडिट इन्हों नहीं करना। तो हमें अब रिसेंटली शादी हुई सो इससे पहले ऑडिट उन्होंने करते थे, उससे पहले उन्होंने ऑडिट थे, ठीक है। 2022-23 का अकाउंट में उनके यहाँ से ऑडिट करा को नहीं, मैं अकाउंट्स देखो नहीं उनको, मैं बाहर से करेंगे कर लेको, मैं देखो नहीं उनको, मुझे मालूम ऑडिट ही चोको नहीं ना। तुम्हें होना तो RTI में पूछो, मंड्या के ऑफिस कुछ पूछो, 22-23 का टीपू सुल्तान वेलफेयर स्टेट का ऑडिट होगा है क्या, कर को शादी से पहले का ऑडिट होगा है 2018-19-20 तक का भी ऑडिट कर को ही उन्होंने। मैं शादी हुआ सो 2022 में अक्टूबर के महीने में, 22-23 फाइनेंशियल ईयर का ऑडिट कर को ही क्या उन्होंने तो कंफर्मेशन ले लेंदे है नहीं, पर्सनल तक नहीं आना है ना, पर्सनल बातों तक तुम्हें इतने मगन होगी शहीन होने के वास्ते, किसका भी पर्सनल भी ले लग आ जा रही, घर के अंदर तक नहीं आना, रोड पोछ खोड़े रहना, घर के अंदर ये एंट्री नहीं है तुमने सभी, रोड पोछ खोड़ को क्या है डिटेल्स, किसी की इज्जत उछालने के वास्ते किसी मिले क्या बोला ले तो भी नहीं, तुम्हारे पास प्रूफ रख ले को, इज्जत से ज बुलाओ, श्रीमती नजमाज कर को बुलाओ, श्रीमती नजमा वाइफ ऑफ इरफान अहमद कर को ज बुलाओ, सेक्रेटरी टीपू सुल्तान वेलफेयर स्टेट कर को वैसा ज बुलाना सो इज्जत से, है ना। पर्सनल इश्यूज ले लगा कोई पर्सनल जो बात कर को ही मैं इसका जवाब कोर्ट में लेता हूँ, ठीक है। अब जो इन्होंने एलिगेशन डाले थे 4 करोड़ का चक्का का, उसका मैं ये देखूँ जो पर्सनल ग्रजेस का है नहीं, मंजे बोलती मैं किसका भी पर्सनल नहीं कर ले को पूछ रही नहीं, इन्हों ओपनली बोल रही मंजे 15-20 साल से सता डाले रोड के काम को क्या कि सता डाले, तनवीर सेठ सता डाले करो बोल डाल को, वो ले लगा को तनवीर सेठ साहब कहाँ ही वो इदारे में उनको, वो लास्ट टाइम के वीडियो बोले ना मैं 6 जगह कर रहा हूँ सो, तनवीर सेठ साहब कहाँ ही, आरिफ मेकरी कहाँ ही वाँच कर रहा हूँ सो, कर लग बोला को उससे बोल रहा हूँ सो, तनवीर सेठ साहब कहाँ ही वो इदारे में सब जाना तो एक CA को बुला ले को, अच्छा होमवर्क कर ले को, अच्छा बैठ को पंखा में तेल डाल ले को, अच्छा होमवर्क कर ले को, बैठ को CA को बाजू बुला ले को, CA को बाजू बैठाओ, कांजी पिंजा को बैठा लियो ना को, है नहीं। अब कौन भी आको इरफान अच्छा करो बोलता नहीं, इरफान अच्छा करो बोला ले तो मेरे उतना मुनाफिकिश नहीं है नहीं, मेरा सब जने भी मेरा खिलाफिज बोलेंगे। टीपू सुल्तान शहीद के ज़माने में एक मीर सादिक था, एक गुलाम अली था, आज गली गली को है मीर सादिक, गली गली को मीर सादिक है, गली गली को ये है। यहाँ इदारे के चीज़ां सब रोड़ा बोले लगा को करोड़ों के ही, अब हम ना ये चीज़ां इनो करोड़ों करोड़ों बोल रही सो, इनकम टैक्स से नोटिस आको है, GST से नोटिस आको है, GST तुम्हें 4 करोड़ चिल्लर को 80 लाख रुपए GST बंदों कर को हम ना नोटिस देखो ही, हमें GST कलेक्ट कर को नहीं उनके पास से, है नहीं। ये सब चीज़ें इनो मीडिया में आको बोल 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 को आज इदारे को 80 लाख रुपए का घाटा पड़ रहा है, कई को GST बंद होकर को, ये 4 करोड़ 20 पर 3 लाख तुम ना को ही ना, तुम्हें भाड़े को देखो ही ना, 20 लाख के ऊपर का आमदनी रही तो तुम्हें
जीएसटी बनना करो। अबे 4 करोड़ 20 पर 3 लाख हमें गवर्नमेंट से ली सो, हम ना उन्होंने जीएसटी जमा देखो नहीं। अब हमें कहाँ से देना? 80 लाख। हाँ, अलीम भाई देती उनकी प्रॉपर्टी भी का को 80 लाख रुपए। हाँ, इदारे हैं के जरा चीज़ा रहती सेंसिटिव चीज़ आर्कियोलॉजी के अंदर है। सो ये कैसा इदारा चला ले जा रही हम ना मालूम है, कहाँ के बैठ जा को शो करने के वास्ते न वे तुमना जो डिटेल्स तुम्हें रख ले को बेटी, डिटेल्स मज दे कौन सो तुमना 10 रुपए के पोस्टल आर्डर में तुम्हें डिटेल ना ले रही सो, 10 रुपए पोस्टल आर्डर डाला को क्या क्या डिटेल्स होना वो डिटेल्स ले रही सो। बैंक का ट्रांजैक्शन करे सो वाले ट्रांसपेरेंसी को करती सो। क्या भी चोरी करने वाला बैंक से करता है? करता है क्या माँ? करता है क्या मित? चोरी करने वाला कहाँ से करती? चोरी डायरेक्ट कर लेती। 5 kg आटा बिकाया तो 3 kg आटा बिकाया करो, 2 kg आटे के पैसे रख लेती। चिल्लर दुकान है ये टीपू सुल्तान ऑफ स्टेट का। तो ऐसा प्रेस्टिजियस इंडिया का सबसे बड़ा इदारा जो आर्कियोलॉजी के अंडर रहा तो भी हमें एक दबदबे से हमें चलाने को जा रही। कहाँ भी कोई से भी आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स में किलियाँ नहीं उन इदारे वाले के पास। हमारे पास मस्जिद की किली है, इदारे की दरगाह की किली है, मस्जिद आला की भी हमारे पास है। ऐसा कर 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 को मस्जिद आला का मैटर यहाँ तक ले लगा छोड़े परमानेंट पुलिस प्रेशर का करे। तुम्हारे पर्सनल बातों को ले लगा को तनवीर सेठ साहब के खिलाफ बातें करना, उन्होंने क्या करे कर को आज मस्जिद में परमानेंट पुलिस आउटपोस्टों को है। 10 जने पुलिस वाले रहती। 6 घंटे के बाद बाहर वाले को नमाज पढ़ने देते नहीं, लोकल रहे तो पढ़ लियो, टूरिस्टा वाले को देते नहीं। कहीं को इसका ये क्या तुम्हें उनके खिलाफ बात कर को तन मस्जिद को क्या कर डाल रही, ये कर डाल रही, वो कर डाल रही कर को पूरे मीडिया में फैला को हम ना यहाँ तक ले लगा कर रख डाले। अब और क्या कर दी? ऐसा आर्कियोलॉजी वाले के साथ बात कर 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 को ये भी उनको मंको दे डाल दी। तुम्हारा जाओ ना तो सेठ साहब के घर में रोज़ 100-150 आदमी आती। जाओ, तुमने क्या स्पेशल इनविटेशन देख को बुलाना? मेयर तुम्हें जाओ उनके पास जाओ, क्या प्रॉब्लम है बोलो। नहीं क्या सेठ साहब तुम्हारे घर को आती? तुम्हारा उनका क्या है जगह का, रोड का वो क्या है वो तुम्हें उनके साथ कर लियो। उन्होंने कहाँ ही इदारे में पर्सनल ग्रजेस ले लगा को तुम्हारे वीडियो तुम्हें जो वीडियोस बना रही उसमें तुम्हारा ये दिख रहा है, तुम्हें पर्सनल ग्रजेस निकाल रही सो कर ले को पहले ज बोला दी। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह मुझे किसके ऊपर भी क्या भी नहीं है। और तनवीर सेठ का नाम और इरफान का नाम ले लगाती नहीं है। पर्सनल बात ही नहीं करना, तुम्हें इदारे के हद तक बात करना। रही बात वो ऑडिट की, तुम्हें ले लियो आरटीए में पूछ को, आरटीए में पूछ को लियो। ईयर 22-23 फाइनेंशियल ईयर का टीपू सुल्तान वफ़े स्टेट का ऑडिट हो को है क्या? ऑडिट हो को रहा तो कौन करेंगे को? अगर वो फाइनेंशियल ईयर 22-23 का हमारे वाइफ कर को रहे तो मैं छोड़ को दे डालता हूँ। अगर मैं करा रहा तो मैं वॉलेंटरली ऐसे चोरा बोलती करो, मुझे मालूम पहले से, ठीक है? मेरी फैमिली में ऐसा बोलती करो मालूम रखो, मैं ऑडिट करा को नहीं हूँ। यूजुअली हर साल का ऑडिट में अक्टूबर के अंदर करा डालता हूँ। 22-23 का मैं करा को नहीं। अब ये इसका ऑडिट नेक्स्ट ऑडिट कब कराते? नहीं, अब हमारा अप्रैल के बाद हमें ऑडिट करा डालती अभी अप्रैल तक, अब 2 महीने हैं। इसके बाद हमें ऑडिट, हमारा ऑडिट हो रहा था। ऑडिट रिपोर्ट बना को तुमने दिया तो ना तुमने मालूम होता है या तुम्हें करा को ऑडिट है। और वो जो 4 करोड़ चिल्लर ले को हमें जो लीज को जगह दे को ही वहाँ कितनी आलीशान स्कूल, रेसिडेंशियल स्कूल रिहाइश के साथ 250 बच्चे इंग्लिश मीडियम वो भी है ना। वहाँ एक टाइम आगो दौरा करो, कितनी आलीशान बिल्डिंग बन को है वहाँ। 30 साल के वास्ते हमें जो लीज देखो, वहाँ हमारे मुसलमाना के बच्चे दूसरे और कौन भी नहीं, मुसलमाना के बच्चे पढ़ना रहो। 250 बच्चे कहाँ से ज्यादा ही पठानगंजाम से ही ज्यादा मैसूर से ही उन आँखों एक टाइम तहकीकात कर ले को जान दे। तनवीर सेठ साहब भी ये कम्युनिटी मिल को क्या क्या डेवलपमेंट कर को है, एक दिन सुबह से शाम 2 दिन होना तुम्हें आँखों है क्या क्या कर को ही कर को पूरा चेक करना। तो किसी जुम्मा को आओ, तुमने भी मालूम होता है मजबूरी से हमें जो कर रही वो नहीं बोलना, हम मुट्ठी मुझको करने वाले, मगर तुम्हारे जैसे आदमियों को वास्ते मजबूरी से जो आवाम को भड़का रही, जो आवाम के दिला में नफरत पैदा ले लगा रही, वो वास्ते बोलना पड़ रहा है। आवाम से मैं माफ़ी चाहता हूँ कि हमें जो
लंगर कर रही, हमें खर्चा कर रही नहीं, अल्लाह दे रहा है, शहीद के सदक़े से कर रही, 10 साल से कर रही, आज इंशाल्लाह अल्लाह अब तक हमारे हाथ से कराता है, तब तक भी हमें करती। इदारे का हमें 1 रुपया भी लेते नहीं, लंगर को इदारे में हमें एक चाय भी पीते नहीं। कभी जुम्मा को तुम्हें आको टूरिस्ट के साथ, जुम्मा को जो नमाज पढ़ने आते हैं उनके साथ टूरिस्ट भी आको यहाँ खाले को जाते हैं। शायद कोसा भी इदारा नहीं रहेगा जो जुम्मा के बाद 500 आदमियां 600 आदमियां को 2-2 मन का पका को जो भी कर रहा है। ये किसकी विजन करके बोले तो तनवीर सेठ साहब बाहर से आए इस टाइम को जुम्मा का दिन यहाँ से खाना खाले को जाना, शहीद के दरबार में वो जमाने से चलता था, अब भी चलेंगे कर को वो विजन से शुरू कर को ही तो मजबूरी से बोल गो हमें सब कर रही कर ले को।